बार फिर से उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को हराया। बद्रीनाथ से लखपत सिंह बुटोला और मंगलौर से काजी निजामुद्दीन जीते। कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर साधा निशाना। कहा राज्य में आई आपदा को लेकर सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं, आपदा प्रबंधन पूरे तरीके से फेल। 14 जुलाई को होने वाली पीसीएस परीक्षा को लेकर डीएम ने दिए सख्त निर्देश। परीक्षा केंद्रों पर लागू होगी धारा 144। होटलों, धर्मशालाओं और आश्रमों में रुकने वालों पर कड़ी नजर। 4 दिन से बंद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सभी वाहनों के लिए पूरे तरीके से खोला गया। स्थानीय और तीर्थयात्रियों ने ली राहत की सांस। और हरेला पर्व को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां। 16 से 18 जुलाई तक 3 दिवसीय मनाया जाएगा पर्व। एक पौधा अपनी मां के नाम की थीम पर किया जाएगा पौधरोपण। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। यहां पर कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। बता दें कि कांग्रेस की बद्रीनाथ विधानसभा सीट से प्रत्याशी लखपत बुटोला ने यहां भाजपा प्रत्याशी को हराकर राजेंद्र भंडारी को 4196 वोटों से चुनावी शिकस्त दी है। वहीं मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को 449 वोटों से हराया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत से पार्टी में जबरदस्त उत्साह है। इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग हुआ है, ऐसा आरोप भी कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ विधानसभा सीट से देश की जनता ने सत्ता पक्ष के लिए एक कड़ा संदेश दिया है। के राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा की जीत है। ये गंगा जमुना तहजीब की जीत है। ये जीत इस बात का सबूत है कि भगवान बीजेपी से रुष्ट है, जिन्होंने सनातन धर्म का और शंकराचार्य जी का अपमान किया। ये उनके लिए सबक है। भगवान राम ने अयोध्या में हराया, अब भगवान बद्रीनाथ में हराया है। आने वाले समय में केदार बाबा से भी एक संदेश जाएगा और बीजेपी को मुक्ति करने। वैसे हम पहले जीत गए थे जब बीजेपी ने अपने कैडर को, अपनी विचारधारा के लोगों को टिकट नहीं दिया। एक कांग्रेस के भगोड़े को और एक वो जो व्यक्ति हरियाणा से लोकदल का विधायक था उसको लाए, जिसको हरियाणा की बीजेपी ने लेने से इनकार किया। गौतम भाई से पता नहीं क्या सेटिंग थी, वो करने में बैठा के यहाँ टिकट भी दे दिया। आज उत्तराखंड की जनता ने साबित कर दिया कि पैसे से या धमकी देने वाले लोगों को नहीं जिताती है। वो कांग्रेस के तो सपने है ना, कांग्रेस तो गलती होगी हमारे वाले से एक जगह, दूसरी जगह तो गलती नहीं होगी ना। एक बार गलती हो जाती है तो फिर समझ जाता है, तो दोबारा कभी गलती नहीं होती। अब गलती पहले बताएंगे, फिर अब क्या हालात वो कार्यकर्ता बताएगा, तो मैं कैसे बताऊँ? जब बैठक होगी उसमें आएगा। बार से हमारे संवाददाता अमन खुराना फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमन, जनादेश आ चुका है उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों के लिए। 10 जुलाई को जो वोटिंग हुई थी, उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। अमन, बिल्कुल प्रीति, देखिए और बता दो आपको, उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों ही सीट पर उपचुनाव 10 जुलाई को संपन्न हुआ था, जिसको लेकर आज जो मतगणना है, मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी। अगर हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट की बात की जाए तो 14 टेबल पर करीब 10 राउंड में मतगणना पूरी हुई है, जिसमें जो कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे काजी निजामुद्दीन, वो 422 वोट से उन्होंने जीत यहाँ पर दर्ज की है। और वहीं अपने जो प्रतिद्वंदी भाजपा के प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को उन्होंने यहाँ पर हराया है। और
अब जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के उनमें यहाँ खुशी का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है। जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित तमाम जो दिग्गज नेता, चाहे मैं हरिद्वार के विधायकों की बात करूं, जवालापुर विधायक रवि बहादुर, भगवानपुर विधायक ममता राकेश, तमाम जो विधायक है वो जिन समर्थकों और जनता के बीच जिला कलेक्ट्रेट मतगणना स्थल पर यहाँ मौजूद है और पूरे ही कांग्रेस के समर्थकों में यहाँ खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और जो काजी निजामुद्दीन है, नवनिर्वाचित हुए हैं विधायक मंगलौर विधानसभा से, अपने काफिले के साथ, अपने समर्थकों के साथ अब निकल चुके हैं अपने विधानसभा के लिए। और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। अगर सुरक्षा की भी तरह से यहाँ पर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से मंगलौर उपचुनाव में हिंसा देखने को मिली, तो पुलिस ने सख्ती बरतते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया था और मत गणना जो है उसको निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से करने का जो दावा किया था उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन यहाँ पर खड़े उतरे हैं। और जो विधायक है नवनिर्वाचित काजी निजामुद्दीन अब निर्वाचित होने के बाद और प्रमाण पत्र उनको यहाँ से दे दिया गया है और अब वो विधानसभा मंगलौर के लिए अपने आवास के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। जी अमन, सत्ता के बावजूद भाजपा हार गई, भाजपा को झटका लगा है। कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, अपनी सीट तो कायम रखी ही है, लेकिन बसपा की सीट पर भी कब्जा किया है। बिल्कुल, देखिए प्रीति, अगर मैं बीते चुनावों की यहाँ पर अगर बात करूं तो मंगलौर सीट पर हमेशा कांग्रेस और बसपा का कब्जा रहा है, कभी यहाँ पर भाजपा अपना कमल नहीं खिला पाई है। तो इस बार भी जिस तरीके से भाजपा के प्रत्याशी भड़ाना ने कांग्रेस प्रत्याशी का पीछा करते हुए हालांकि लंबी लड़ाई यहाँ पर लड़ी है और लंबी खींचतान के बाद अब जिस तरीके से मतगणना का फाइनल आंकड़ा आया है और कांग्रेस के प्रत्याशी ने एक बार फिर जो शरबत करीम अंसारी दिवंगत उनके बेटे को भी यहाँ से जिस तरीके से सहानुभूति का वोट मिलना चाहिए था उसको भी यहाँ से जनता ने नकार दिया है। और हरीश रावत ने साफ किया है कि जिस तरीके से जनता ने मंगलौर में कांग्रेस को वोट देकर बीजेपी को एक तरह से सबक सिखाने का काम किया है, आने वाले दिनों में हर एक विधानसभा उत्तराखंड में दोबारा एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आएगी। और विधायक अगर रवि बहादुर की यहाँ पर बात की जाए तो उन्होंने भी साफ किया कि अब जो विधायकों की टीम है कांग्रेस के वो उत्तराखंड में मजबूत हो गई और जो लड़ाई है अब जनता के हक और हुकूक की लड़ाई जो सड़क से लेकर संसद तक अब लड़ी जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं और विधानसभा जवालापुर में एक बार फिर कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना परचम लहराने का काम किया है। जी अमन, भाजपा की हार की वजह क्या रही? इस विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से जो नतीजे आए हैं जिसमें कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। बिल्कुल प्रीति, देखिए मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से नतीजे आए हैं कि काजी निजामुद्दीन कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और 422 मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है और कुल 31,727 वोट उन्होंने यहाँ पर मत हासिल यहाँ पर किए हैं। और वहीं भाजपा के जो प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना है उनको 31,305 वोट यहाँ पर मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मंगलौर की सीट को हमेशा से कांग्रेस की या फिर बसपा की सीट माना जाता था और दिवंगत विधायक शरबत करीम अंसारी के निधन के बाद ये सीट जो खाली हो गई थी, उनके जो पुत्र है अब्दुल रहमान और उर्फ मोंटी, उनको यहाँ से बसपा ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर बनाया था। तो कहीं ना कहीं जनता ने एक बार फिर काजी निजामुद्दीन पर विश्वास जताया है और कांग्रेस हाईकमान के तमाम जो नेता हैं सुबह 8 बजे से ही मतगणना स्थल पर यहाँ मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित उनके बेटे वीरेंद्र रावत और बेटी अनुपमा रावत जो विधायक है हरिद्वार ग्रामीण से, और फुरकान अहमद विधायक हैं पिरान कलियर से, और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति, तमाम जो विधायकों की जो टीम है और शीर्ष नेता है, चाहे मैं प्रीतम सिंह की मैं बात करूं या फिर अन्य विधायकों की मैं बात करूं, तमाम जो टीम है हरिद्वार में उन्होंने डेरा जमाया हुआ था। और फिलहाल उत्तराखंड में जिस तरीके से उपचुनाव हुए हैं, चाहे मैं मंगलौर विधानसभा की मैं बात करूं या फिर बद्रीनाथ विधानसभा की यहाँ पर बात कर लिया, दोनों ही सीटों पर एक बार फिर कांग्रेस ने अपना परचम यहाँ लहरा दिया है। और वहीं कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव के लिए हरीश रावत ने साफ किया है कि आने वाला विधानसभा जो चुनाव होगा, सरकार उत्तराखंड में सत्ता जो है वो कांग्रेस की होगी और अब जो लड़ाई है वो सड़क से लेकर संसद तक एक बार फिर जनता के हकों के साथ यहाँ पर लड़ी जाएगी। और उन्होंने यह भी साफ यहाँ पर कर दिया और आरोप लगाया कि जिस तरीके से भाजपा ने धन और डंडे के माध्यम से चुनाव लड़ने की यहाँ पर कोशिश की थी, तो कहीं ना कहीं लोगों ने उनको भाजपा को जिस तरीके से झटका यहाँ पर दिया है और लोग अब अपने वोट का मत का प्रयोग कर भाजपा को एक बार फिर सबक सिखाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और उन्होंने इस जीत के लिए हरिद्वार की जनता के शासक पर और विधानसभा मंगलौर की जनता पर उन्होंने यहाँ पर विश्वास इसलिए जताया है और उन्होंने उसका यहाँ पर आज विधानसभा मंगलौर की जनता को उन्होंने
इसको लेकर श्रेय यहाँ पर दिया है कि तमाम जो श्रेय है वो मंगलौर विधानसभा की जनता को यहाँ पर दिया जाता है कि जिन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी पर एक बार फिर यहाँ विश्वास जताया है और काजी निजामुद्दीन को जीत दिलाने के लिए लोगों ने डंडे तक यहाँ पर खाए हैं। और कई यहाँ पर जिस तरह का चुनाव मंगलौर विधानसभा में देखने को मिला है, हरीश रावत ने यह भी साफ किया है कि शायद ही उत्तराखंड की किसी विधानसभा में इस तरह का चुनाव लोगों ने देखा होगा। जी बिल्कुल, आपने मंगलौर विधानसभा की बात की। बद्रीनाथ विधानसभा से किस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि वहां पर भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है? बिल्कुल, देखिए प्रीति, मैं बता दूं आपको, जब सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई थी और बैलेट पेपर से पहली मतगणना यहाँ पर शुरू हुई थी और करीब 14 टेबल पर 10 राउंड में मतगणना शुरू हुई। और बद्रीनाथ की अगर बात करें तो बद्रीनाथ में 14 टेबल पर 14 राउंड में जो मतगणना है वो शुरू हुई और शुरू से ही दोनों ही विधानसभाओं के जो प्रत्याशी हैं, जो बुटोला की मैं बात करूं बद्रीनाथ विधानसभा से है, तो सुबह हर एक राउंड में शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए थे और लगातार बढ़त बनती गई और विधानसभा बद्रीनाथ में भी कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने वहां पर जीत दर्ज की है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमन, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो कांग्रेस ने परचम लहरा दिया है, जीत का परचम कांग्रेस की तरफ से लहराया जा चुका है। उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों के लिए 10 जुलाई को हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं, आज घोषित हो चुके हैं। हरिद्वार की मंगलौर सीट पर कांग्रेस ने कांटे की टक्कर में बीजेपी को सिर्फ 449 वोटों के अंतर से हरा दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को हरा दिया है। करतार सिंह भड़ाना को 31,261 वोटों पर ही संतुष्टि करनी पड़ी है। वहीं बसपा के उबैदुर रहमान तीसरे स्थान पर रहे। उबैदुर रहमान को 19,552 वोट मिले हैं। जीत के बाद मंगलौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखा गया है। यहां तक कि रोडवेज बस अड्डे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया है। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे अब पूरे तरीके से साफ हो चुके हैं। बता दें कि इस बार भी कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी जीत दर्ज कर चुकी है। यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को हराकर जीत दर्ज कर ली है। बड़ी बात तो यह है कि नगर के साथ साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला की जीत का जश्न मन रहा है। वहीं बात करें जोशीमठ के दूरस्थ गांव उर्गम घाटी की, तो यहां भी ग्रामीणों ने लखपत सिंह बुटोला की प्रचंड बहुमत की जीत पर अपने गांव में एक दूसरे को गले लगाया और साथ ही साथ पूरे गांव में मिष्ठान खिलाकर खुशी जताई है। ये बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान का चुनाव है और बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान के साथ उन्होंने अपने स्वाभिमान को, अपने गुरूर को, अपनी नैतिकता को दिखाते हुए पूरी सरकार को दिखाया है। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, यदि तुम जनप्रतिनिधियों को भेजने का काम करोगे, खरीदने का काम करोगे, तो निश्चित रूप से जनता के मुंह की खानी, इनको जनता के साथ मुंह की खानी पड़ेगी। और बद्रीनाथ की जनता ने चुनाव लड़ा है और पूरी बद्रीनाथ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। किसको देंगे आप जीत का श्रेय? मैं जीत का श्रेय बद्रीनाथ की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, सारे लोग जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, बद्रीनाथ के स्वाभिमान का साथ दिया, बद्रीनाथ की नैतिकता के साथ दिया है, उन तमाम लोगों को इस जीत का श्रेय दिया जाए। तो बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे अब पूरे तरीके से साफ हो चुके हैं। कांग्रेस जीत चुकी है और यहां पर कांग्रेस ने अपनी जीत के बाद जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को हरा दिया है और बड़ी जीत दर्ज की है।
बड़ी बात तो यह है कि नगर के साथ साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी कांग्रेस प्रत्याशी बुटोला की जीत का जश्न मना रहे हैं। बात करें जोशीमठ के दूरस्थ गांव ओरगम घाटी की, तो यहां भी ग्रामीणों ने बुटोला की प्रचंड जीत की बधाइयां दी हैं, एक दूसरे को गले लगाया है, साथ ही मिठाइयां भी बांटी गई हैं। बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे जैसे जैसे आने शुरू हुए, वैसे वैसे ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर देखने को मिलती रही। ऐसे में गोपेश्वर चमोली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर हाथ में पार्टी का झंडा लहराकर काफी खुशी जताई और साथ ही साथ चमोली में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई है। नीति आयोग भारत सरकार ने एसडीजी 2023-24 की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खरा उतरते हुए पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है। एसडीजी के सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। सभी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद और सहयोग से ये उपलब्धि हासिल हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार के विकासोन्मुखी प्रयासों से आज हमारा प्रदेश अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। उत्साहवर्धक है कि सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में पहले नंबर के राज्यों में आया है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और हर दृष्टि से उत्तराखंड समेकित रूप से विकास की ओर आगे बढ़े, उसके लिए पूरा नियोजन और प्रबंधन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा राज्य उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं प्रदेशवासियों को सबको बधाई देता हूं। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य में आई आपदा को लेकर सरकार और उसकी सरकारी मशीनरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर आपदा से निपटने के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग पूरे तरीके से फेल है। अगर हल्द्वानी की बात की जाए तो गौला नदी सहित रकसिया और कलसिया नाले को लेकर जिला प्रशासन के पास कोई प्लान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के पास भारी भूकटाव हुआ है। उनकी सरकार में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट बनाया गया था जिसे भाजपा सरकार ने इंप्लीमेंट नहीं किया है। पीडब्ल्यूडी विभाग 3-4 दिनों से सड़क नहीं खोल पा रही है। जोशीमठ हाईवे अब तक नहीं खुल पाया है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व विधायक भी वहां फंसे हुए हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। कुछ तैयारियां नहीं, आपदा प्रबंधन टोटली फेल हो गया, पूरी तरीके से मिस्ड है। ये उत्तराखंड को किस तरीके की कितनी सजगता की आपदा प्रबंधन में जरूरत है उस लायक है ही नहीं। और इनके विभाग फेल हो गए। पीडब्ल्यूडी 3-3, 4-4 दिन हो जा रहे हैं, सड़कें कई हफ्ते हो जा रहे हैं, सड़कें खुल नहीं रही हैं। पहाड़ों में इसकी हालत है। आज पहली बार इसमें बंद हुई, अभी तक नहीं खुल पाई। सर, चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है उससे। हाँ, उसमें अब जोशीमठ के अंदर 3-4 दिन हो गए हैं। आज रास्ता खोल नहीं पा रही है। बल्कि हमारे एक एक्स विधायक हैं ललित फरसवाण जी, वो भी वहाँ फंसे हुए हैं जोशीमठ में। खबर चंपावत की सीमांत बनबसा क्षेत्र की ग्राम सभा गुडमी से है, जहां आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंची अनुसूचित जाति की महिला ग्राम प्रधान विनीता राणा के साथ कुछ आक्रोशित ग्रामीण लोगों के द्वारा जूतों की माला पहनाकर अभद्रता की गई है। ग्रामीणों का कहना था कि जब वो लोग बाढ़ में फंसे हुए थे तो ग्राम प्रधान उनकी मदद को क्यों नहीं आई। बता दें कि बीती 10 जुलाई को महिला ग्राम प्रधान के साथ हुई इस घटना का वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि महिला ग्राम प्रधान के आने पर पहले तो ग्रामवासी ताली बजाकर
उसका स्वागत करते हैं, फिर जूतों की माला पहनाकर अभद्रता करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण में ग्राम प्रधान विनीता राणा ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि बाढ़ के समय उनके घर के अंदर और बाहर लगभग 8 से 9 फीट का जल भराव हो गया था। उनका 1 साल का भी जो बच्चा है जो बीमार था, ऐसे में वो बाढ़ के समय अपने घर से बाहर निकलने में असमर्थ थी। विनीता राणा जो एक एसटी परिवार से है और निर्विरोध ग्राम प्रधान गुजमी की निर्वाचित हुई है और बहुत बढ़िया काम वो अपनी ग्राम सभा में कर रही है, लोगों के दुख सुख में। और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी, जैसे कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत सेवा करी और हमें बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि मैं उस क्षेत्र से 2 बार क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूँ और पहली बार और इस तरह से किसी महिला का अपमान वो काफ़ी दुखद हमारे लिए ये दुखदायी है। जी विनीता राणा जी के साथ जो अन्याय हुआ है, जो गांव वालों ने उनके साथ अभद्रता की है, ये बहुत निंदनीय है। हम प्रशासन से गुहार करते हैं कि सभी प्रधानों को न्याय मिलना चाहिए। ये प्रधान जी के साथ जो हो रहा है ये बहुत गलत है क्योंकि सभी प्रधान अपने क्षेत्रों में बराबर बने हुए हैं और अपनी समस्या यहाँ पर तहसील में हम लोग बता रहे हैं शासन प्रशासन को, और हम लोग बार बार अनुरोध भी कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान किया जा सके। और प्रधान जी खुद पीड़ित थे, लेकिन खेती बाढ़ जैसे बाढ़ का पानी कम हुआ सर, वैसे ही मैं ग्राम सभा में गई देखने के लिए कि बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हो रखे हैं, कितना नुकसान हो रखा है। मैंने कहा एक बार मुआयना करके आती हूँ। तो सर मैं उस जगह में पहुँची तो मतलब मेरे को गाली देना स्टार्ट हो गया। लोगों ने मुझे गाली देनी, ज़्यादा लोग नहीं है, कुछ लोग हैं गांव के लोग, पीछे से कुछ लोग बोल रहे हैं मत करो परेशान उनको, वो भी डूबे हैं, पर ये लोग उनको भी गाली दे रहे हैं। मतलब वो लोग नहीं माने, उनकी सोची समझी साजिश थी। एसटी समुदाय की है और इसमें मुझे विवेचना मिली हुई है और इसमें अभी तक जो है 9 लोगों को नामजद किया है जो इसमें विवेचना के दौरान। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के छीड़ावास में एक युवक की पहाड़ी से फिसल कर गिरने से दर्दनाक मौत हो गई है। छीड़ावास निवासी महेंद्र कुमार अपने अन्य साथियों के साथ जानवरों को लेकर जंगल जा रहा था। इस दौरान फिसलन भरे रास्ते में युवक का पैर फिसल गया और वो गहरी खाई में जा गिरा। खाई में गिरने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि सूचना पर बाराकोट चौकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल जब थोड़ा बहुत हल्की फुल्की सुबह के टाइम में बारिश हुई थी, उसके बाद ये बच्चा अपनी गाय को चराने के लिए गया था, तो अचानक इसका पैर फिसलने के कारण ये गहरी खाई में जा गिरा, तो उसमें ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। तो मेरा शासन प्रशासन से आग्रह है कि जो परिवार की आर्थिक स्थिति है वो बहुत दयनीय है। जो अपने दर्शन राम जी हैं, उनका एक छोटा बेटा जो काफ़ी लंबे समय से 15-20 सालों से लापता है और एक यही बेटा था जो इनके लिए आर्थिक स्थिति थोड़ा इनके कमाने का एक जरिया था। और पिताजी बहुत बुजुर्ग हैं और वो भी लगभग 30-40% विकलांग की स्थिति में ही है। तो ये माँ भी विकलांग है और परिवार की अब कमाने का कोई जरिया नहीं है। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि इस जो पूर्ण रूप से अब एक प्रकार से भगवान भरोसे ये परिवार रह गया है, तो शासन प्रशासन इस परिवार को कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता के रूप में इनको मुआवजे के रूप में कुछ धनराशि प्रदान करें। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।